हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज क्योंकि वीकेंड था और मेरी बहन का भी ऑफ था, तो हमने सोचा क्यों ना कहीं बाहर घूमने चलें। तो हमने 2-3 म्यूज़ियम शॉर्टलिस्ट करे थे, तो अब हम उसी की तरफ जा रहे हैं। एज़ यूजुअल, जैसे आपको पता है, पहले घर से बस स्टेशन तक की मैं वॉक करूँगा, मेरी बहन सामने चल रही है, और उसके बाद फिर हम बस लेके डायरेक्ट कल्चरल सेंटर जाएंगे। वो 2-3 म्यूज़ियम कल्चरल सेंटर के पास में ही है, तो एक ही बस हमें चेंज करनी पड़ेगी, तो ज़्यादा इशू नहीं है। और आप बने रहना इस व्लॉग में मेरे साथ। मैं आपको जाके म्यूज़ियम दिखाऊंगा और थोड़ी सी, अगर पॉसिबल हो सका तो नाइट लाइफ भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं और थोड़ा एंजॉय करते हैं। म्यूज़ियम आ चुके हैं, वहाँ से एंट्री है। अभी हम बाहर खड़े होके चेक कर रहे थे इस म्यूज़ियम की डिटेल्स के बारे में। पहले म्यूज़ियम कल्चरल सेंटर के सामने ही है, तो चलते हैं। इस वाले म्यूज़ियम का नाम है गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, और मैं पहले कभी किसी म्यूज़ियम में गया नहीं, आर्ट म्यूज़ियम में, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा किसी आर्ट म्यूज़ियम में। देखते हैं, प्रोबेबली काफ़ी शांति होगी अंदर। और अगर आप लोगों को पता ना हो, मैं बचपन में काफ़ी ड्राइंग्स में इंटरेस्टेड रहता था, और मैंने लॉकडाउन में भी चैलेंज करा था कि 30 डेज़ 30 ड्राइंग्स। तो मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है बचपन में ड्राइंग में। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वापस ड्रॉ करना चालू करूँ। तो चलो अंदर देखते हैं बाकी लोगों का आर्ट। अभी मैं हूँ सेकंड फ्लोर पे, और यहाँ पे सेक्शंस दे रखे हैं, अलग सेक्शंस, कि कौन सेक्शन पे हमें कैसे टाइप का आर्ट देखने को मिल सकता है। अभी जो लिखा है सेकंड, उस पर डायनासोर्स की एग्जीबिशन है। तो उससे पहले थोड़े यहाँ पे स्टफ्स और गुडीज़ हैं, वो चेकआउट करूँगा मैं, और आपको दिखाता हूँ कि कौन से फ्लोर पे क्या क्या है। देखो, सारे फ्लोर्स का यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी मैं इस फ्लोर पे हूँ, और यहाँ पे सारा स्टफ है। तो भाई यहाँ पे अलग अलग डायनासोर्स के फिगर्स भी रखे हुए हैं, जैसे एक कंगारू है। तो भाई ये वाइट शार्क है, इसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई है यहाँ पे, जैसे इसकी लाइफ साइकिल, इसकी कितनी एज चलती है, जो कि है 40 to 60 ईयर्स। और यहाँ पे इसका एक हाइट कंपैरिजन दे रखा है, एक न्यूबॉर्न शार्क का, एक अडल्ट शार्क का। किस एरियाज़ में ऑस्ट्रेलिया के पाई जाती थी, वो सारा यहाँ मार्क करा हुआ है। तो गाइस, अभी तक जो मैंने आपको सेक्शन दिखाया वो था नॉर्मल ओल्ड एनिमल्स का, गुड्स का, मतलब उनसे रिलेटेड मर्चेंडाइज वगैरह का। और उसके बाद मैंने आपको दिखाया है यहाँ के कल्चरल रिलेटेड, क्योंकि अगर आपको पता हो, ऑस्ट्रेलिया कॉलोनाइज हुई थी, और उनके नेटिव्स के बारे में रिकॉग्निशन रिलेटेड, और वो कैसे कपड़े पहनते थे, उनका क्या कल्चर था, उन्होंने क्या क्या अग्रीमेंट साइन करे थे, वो सारा सेकेंड हाफ में था।
अब मैं जा रहा हूँ डायनासोर्स वाले सेक्शन में, तो मैं आपको डायनासोर्स वाला पार्ट दिखाता हूँ। और बचपन में मुझे याद है मेरे पे डायनासोर्स के कुछ फिगर्स हुआ करते थे, जैसे टी-रेक्स, और काफ़ी नॉस्टैल्जिया आ जाता है ये सारी चीज़ें देख के कि इनके बारे में मैंने पढ़ा भी है, बुक्स भी ख़रीदी हैं। और मेरे फादर बहुत बार जब बुक्स ख़रीदने जाते थे तो उधर भी मैं देखता रहता था डायनासोर्स के बारे में अलग अलग चीज़। और आपको पता ही है जुरासिक पार्क कितनी फेमस रही है इंडिया में मूवी, उसने काफ़ी इंटरेस्ट जगाया है बच्चों का डायनासोर रिलेटेड स्टफ़ में। तो उसके अलग अलग मॉडल्स भी लगे हुए हैं, तो अब मैं वो मॉडल्स देखने चलता हूँ। गाइस ये पूरा एक्सटिंक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे एस्ट्रॉयड टकराया था और कितनी पॉपुलेशन ऑफ डायनासोर चली कि एक्सटेंट हो गई थी। What I'm seeing down there is me. कितना रियल लाइफ लग रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये मैन मेड है। ऐसा ही लग रहा कि ये सच्ची में मेरी तरफ देख रहा है। But if it's me looking down on me, the world above must also be. This could go on for infinity. Color coded just to keep me sane. My world is finally starting to take shape. I press the button and it bursts into life. This time nothing will escape my sight. I see the stars and the planets soon follow. Expect to have the universe by tomorrow. Just sit back and relax, don't worry. The world can wait. No need to hurry. ये फिश ट्रैप कितना बढ़िया बना रखा है। भाई तो बाहर आ चुके हैं और मुझे पता है मैंने शुरू में बोला था कि आर्ट गैलरी है, और थी भी आर्ट गैलरी। आई डोंट नो इन्होंने आर्ट से लाया तो सारी हिस्टोरिक चीज़ें लगा रखी थी। आर्ट एग्जीबिशन मुझे एज सच इतनी दिखी नहीं, और एक अलग से एक मम्मी आई मीन एंशिएंट इजिप्ट का भी सेक्शन था, वो पेड था। उसमें मैं सोच रहा हूँ किस दिन फुर्सत से आऊँ
क्योंकि अब इनका क्लोजिंग टाइम होने वाला था, तो फ़ायदा नहीं है कि पे करो और फिर भी जल्दबाजी में देखो। तो उसका मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊँगा किस दिन आके। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और सारी चीज़ें काफ़ी फुर्सत से बनाई हैं उन्होंने। हर एक चीज़ की डिटेल दे रखी है कि अगर कोई स्पीशीज़ थी तो उसका कैसे नेम पड़ा, किस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर करा, सारे ढंग से रेफरेंसेस हैं, क्या वो खाते थे, कितनी टाइप की स्पीशीज़ थी, कब वो एक्सटेंट हुई, एक्सटेंट नहीं हुई तो इंडेंजर्ड है तो वो कहाँ मिलेंगी। वो काफ़ी डिटेल में था और ऐसा था कि आप फुर्सत से देखने आओ तो आपको आराम से 4-5 घंटे भी लग सकते हैं ढंग से इसको कंप्लीट करने में। तो मैं सोच रहा हूँ किसी और दिन फिर से आऊँ और इस बार व्लॉग ना करूँ, इस बार खाली रीडिंग पर्पज़ से आऊँ। रीड मैं इस बार भी करते रहा साथ साथ, बट यू नो फोकस दो जगह बढ़ जाता है तो पूरा माइंड का कंसंट्रेशन नहीं लग पाता। अभी मैं जस्ट बाहर बैठा हूँ क्योंकि इन्होंने बोला है कि हम क्लोजिंग कर रहे हैं, तो अभी बाहर मैं व्यू एंजॉय कर रहा हूँ बिल्डिंग्स का। और फिर अब हम रात को कल्चरल सेंटर में ही साइड में जो वॉकिंग एरिया है वहाँ पे आराम से बैठ के रिलैक्स करेंगे। तो मैं आपको साथ साथ ब्लॉग में वो सब दिखाता रहूँगा। अगर म्यूज़ियम के बारे में थोड़ी और डिटेल में मैं बात करूँ तो मैं काफ़ी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ब्रिस्बेन घूमने आ रहे हो या क्वींसलैंड रहते हो तो आप ज़रूर इसको चेकआउट करें। और सारी चीज़ें डिटेल में थी, जैसे कि कोई स्पीशीज़ जो पानी में रहती है तो उनके बारे में, रेप्टाइल्स का अलग से सेक्शन है, कंगारूज का अलग से सेक्शन है, बर्ड्स का अलग से सेक्शन है और सारे टाइप के इंसेक्ट्स, फ्लोरा, फौना सब अलग अलग डिवाइडेड हैं और सबके बारे में डिटेल्ड है। मुझे अगर पर्सनली बात करें सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आया तो मुझे तो डायनासोर्स वाला सेक्शन पसंद आया और एक इनका रेप्टाइल्स का सेक्शन पसंद आया। काफ़ी रियलिस्टिक इन्होंने सारी चीज़ें बना रखी हैं, जितने हाइट के वो रियल में होते थे उतने हाइट के उन्होंने उनके फिगर्स वहाँ पे लगा रखे हैं। तो देख के पता चलता है कि हाँ, हमसे पहले यहाँ पे क्या क्या टाइप के एनिमल्स एग्जिस्ट करते थे। और ऑस्ट्रेलिया तो वैसे भी काफ़ी फेमस है रेप्टाइल्स को लेके। सोचो पहले के ज़माने में, पहले का ज़माना आई मीन डायनासोर्स के पीरियड में, तो यहाँ पे और भी कितने टाइप की स्पीशीज़ हुआ करती होंगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग लगता है कि इसी अर्थ पे इतनी सारी स्पीशीज़ पहले जाके रह चुकी हैं और अब हमारी बारी है कि हम यहाँ रह रहे हैं और ह्यूमंस यहाँ पे रूल कर रहे हैं। तो अपने में एक ग्रेटफुल की फीलिंग भी आती है कि हम काफ़ी डेवलप्ड टाइम में हैं और हम ये सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। और मैं डेफिनेटली इसके बारे में और स्टडी करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे ये टॉपिक्स। बचपन से ही इसमें मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो अभी तो हम सनसेट एंजॉय कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम बाहर शायद कुछ खाएं भी। क्योंकि जिस लोकेशन पे हमें जाना है वो अंधेरे में ज़्यादा सुंदर लगती है, तो उससे पहले हमने सोचा क्यों ना कुछ जाके खा लें। तो अभी हम सिटी की तरफ एक बस लेंगे। खैर अभी भी हम सिटी में ही है, बट सिटी के सेंटर की तरफ एक बस लेंगे और हमने एक खाने की जगह शॉर्टलिस्ट करी है जिसका नाम नैंडोज़ है। तो वहाँ से हम एक मील लेंगे और उसके बाद हम वापस यहाँ पे आएंगे जब अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंधेरे में ज़्यादा सुंदर लगता है ये सारा एरिया। जब हर एक बिल्डिंग की लाइट जलती है, फेरिस व्हील की लाइट जलती है, ब्रिज लाइट जलती है। तो पहले खाने चलते हैं बस के थ्रू और उसके बाद यहाँ आते हैं। Color-coded just to keep me sane. My world is finally starting to take shape. I press the button and it bursts into life. नैंडोज़ में खाने के बाद हमने सोचा यहाँ पे काफ़ी फेमस एक योची योगर्ट नाम की जगह है जहाँ पे सेल्फ सर्व का सिस्टम रहता है। मैं आपको थोड़ी क्लिप्स भी डाल के दिखाऊंगा कि कैसे था। उसमें आपको खुद के हिसाब से चॉकलेट, आइसक्रीम और उसके ऊपर की टॉपिंग्स डिसाइड करनी होती है। तो वो हमने ट्राई करा, वो मेरे को थोड़ा ओवर स्वीट लगा, बट ठीक है, हर चीज़ एक बार ट्राई करनी चाहिए। उसके बाद हमने थोड़ी बेसिक ग्रॉसरीज़ की चीज़ ली है यहीं से ही, जैसे कि दूध, बनाना, ज़्यादा कुछ नहीं, और अंडे। अब हम वापसी जा रहे हैं कल्चरल सेंटर और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम वहाँ पे नाइट के टाइम पे थोड़ा आराम से रिलैक्स करेंगे और बैठेंगे। तो मैं उस तरफ की अब बस फाइंड आउट कर रहा हूँ कि कौन सी बस जा रही है, क्योंकि क्वीन स्ट्रीट स्टेशन अभी मैंने जस्ट चेक करा बंद हो रहा है। तो देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं और कल्चरल सेंटर की तरफ चलते हैं।
तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ कल्चरल सेंटर पे, और यहाँ पे इन्होंने एक पेरिस के आईफिल टावर का एक रेप्लिका बनाया था जो लोगों के अमंग्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना एक बार ये चेकआउट करें। काफ़ी लोग यहाँ फ़ोटोज़ भी खिंचवा रहे हैं। अब इन्होंने यहाँ रेलिंग लगा दी, पहले यहाँ रेलिंग नहीं थी, पहले सिंपली इसके नीचे भी जा रहे थे लोग। तो इसका मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। अब ज़्यादा कुछ करने को बचा नहीं है, हम इसके साथ फ़ोटोज़ वगैरह खींच के यहाँ पे थोड़ी सी देर बैठ के घर की तरफ वापसी ही चलेंगे। अभी शाम के हो रहे हैं ऑलमोस्ट 7:30 PM। तो बस अब ऑलमोस्ट दिन के एंड की तरफ आ रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे लोग अपने दिन जल्दी ख़त्म करते हैं, तो सारी चीज़ें जल्दी बंद होना स्टार्ट हो जाती हैं। अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। गाइस फ़ोटोज़ वगैरह खींच लिए, आराम से यहाँ बैठ लिए, अब वापसी की तरफ हैं। अब जैसे कि मैं आपको लास्ट टाइम अपने कोचिंग वाले व्लॉग में बताया था, तो जस्ट सामने ही बस स्टेशन होता है कल्चरल सेंटर का, तो वहाँ चल के अब बस लेते हैं और घर जाके रिलैक्स करते हैं। शायद मैं कोई मूवी भी देखूँ आराम से बैठ के, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ आज का दिन काफ़ी अच्छा गया। और बस अब घर वापसी जाएंगे। तो यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं, ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैंने चेक करा, क्योंकि सारा म्यूज़ियम वगैरह का सारा पार्ट इसमें इंक्लूड हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करें, क्योंकि जैसे जैसे चैनल ग्रो होएगा मैं वीडियो की क्वालिटीज़ अपनी तरफ से और बेटर लाने की कोशिश करूँगा और मोटिवेट होऊंगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।